आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं उत्कर्ष झा आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ। आज दो कविताएं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। वैसे तो वीर रस का कवि हूँ, पर आज एक कविता लिखी है और ये कविता ना हर लड़के के लिए है। क्योंकि हम लड़कों की ना लड़कियों की बात सब कर लेते हैं, मैं भी करूँगा बिल्कुल, पर जो लड़के हैं ना वो पहली बात तो अपने भाव कह नहीं पाते और दूसरी बात उनके भाव कोई समझ नहीं पाता। तो अगर आप तक वो लड़कों का संवाद पहुँचे तो मेरे को बताइएगा। और ये कविता मैंने ऐसे लिखी जैसे संवाद। एक दिन एक प्रेमी और एक प्रेमिका संवाद कर रहे हैं और वो क्या संवाद करते हैं, क्योंकि प्रेम और प्रेमिका केवल प्रेम की बात नहीं करते। कई बार जब आप बहुत एक दूसरे के पास होते तो आप अपनी दिक्कतें उतने बता सकते हैं। तो संवाद अगर आप तक पहुँचे तो मेरे को बताइएगा कि एक दिन दो प्रेमियों ने इश्क के पिंजरे से अपने ज्ञान चक्षुओं को आज़ाद किया, तो तब कवि ने ये लिखा कि उन्होंने क्या संवाद किया। तब कवि ने ये लिखा कि उन दोनों ने क्या संवाद किया। तो क्या संवाद किया होगा वो आप तक मैं पहुंचाता हूं। कि प्रेमी बोला कि लड़कों के कंधों पे भार बहुत है। प्रेमी बोला कि लड़कों के कंधों पे भार बहुत है, कि हल्का सा आंसू छलक जाए तो हंसता संसार बहुत है। हल्का सा आंसू छलक जाए तो हंसता संसार बहुत है। और अच्छा लड़का वही है जो अपने कंधों पे दूजों के सपने का बोझ स्वीकार रहा है। अच्छा लड़का वही है जो अपने कंधों पे दूजों का बोझ स्वीकार रहा है और अपनी खुशियां बेच बेच के जिसके अपने खाते में केवल दुख उधार रहा है। अपनी खुशियां बेच बेच कर जिसके अपने हिस्से में केवल दुख उधार रहा है। तो अगला बंद सुनेगा कि जिसको जीवन के हर क्षेत्र में कर्महीन आलसी बताया जाता है। जिसको जीवन के हर क्षेत्र में कर्महीन आलसी बताया जाता है, जब काम पड़ता है तो सबसे पहले उसका ही नाम जुबां पे आता है। जब काम पड़ता है तो उसका ही नाम सबसे पहले जुबां पे आता है। तो लड़का वही अच्छा है जो अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा है और रात को सोकर ही केवल अपने सपने बना रहा है। रात में केवल सोकर ही अपने सपने बना रहा है। पर प्रिय, और लड़कों को कोई दिक्कत नहीं है किसी का भार उठाने से, अपनी जिम्मेदारियां निभाने से। पर वो कहना क्या चाहता है कि पर प्रिय, मुझको इन में से किसी चीज़ से कोई इनकार नहीं है। पर प्रिय, मुझे अपनी किसी जिम्मेदारी से इनकार नहीं है। ये सब मेरे दिल के टुकड़े हैं। इनका काम मुझको लगता भार नहीं है। ये सब मेरे दिल के टुकड़े हैं, इनका काम मुझको लगता भार नहीं है। पर हूँ इंसान, बस ये इतनी सी बात मुझको स्वीकार नहीं है। जब तक काम नहीं होता कोई करता लड़कों से प्यार नहीं है। जब तक ना हो काम कोई करता लड़कों से प्यार नहीं है। और जब तक ना हो काम कोई करता लड़कों से प्यार नहीं है। तो अब मैंने ये वाली कविता पढ़ी, आपको जैसी भी लगी, आपने मेरे को अपना साथ दिया। दूसरी कविता पे आपको और साथ चाहता हूँ, क्योंकि ये कविता की भूमिका इतनी सी कि कई बार आप ऐसे एक व्यक्ति से मिलते हैं जिससे आप प्रेम करते हैं, परंतु उसकी जो वैचारिक स्थिति है वो आपसे बहुत भिन्न होती है। क्योंकि कहते हैं ना, पोल सपाट लोग एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। तो ये कविता की भूमिका केवल इतनी सी कि एक कवि, मान लीजिए मेरे जैसा, सनातन धर्म का बहुत बड़ा उपासक, ठीक है, जो सनातन धर्म में अपनी संस्कृति में बहुत विश्वास रखता है, एक ऐसी लड़की से मिल लेता है जो सनातन में इतना नहीं मानती। तो वो कविता आप तक पहुंचाता हूँ। अगर आप भूमिका में बैठेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने कविता कहाँ लिखी है। और अगर आप तक पहुंचे तो अपना साथ दीजिएगा। कि तुमसे नयन मिले तो प्रेम उठा मेरे मन में भी। तुमसे नयन मिले तो प्रेम उठा मेरे मन में भी। और ओज के कवि का ओज केवल शब्दों में नहीं उठा था तन में भी। ओज के कवि का ओज केवल शब्दों में नहीं उठा था मेरे तन में भी। तो पहली बार तुम्हारे आने पर वीर रस ने हो अलंकृत श्रृंगार किया। तुम्हारे आने पर वीर रस ने हो अलंकृत श्रृंगार किया। और जब भाव नया उद्भव हुआ तो कलम ने शब्दों का संचार किया। भाव जो उद्भव नया हुआ तो शब्दों का संचार किया। तो शब्दों का संचार क्या किया? परहेज तुम्हें पसीने से पर मैं पसीने में लिपटा रहता हूं। तुम आधुनिक युग की नारी हो और मैं धर्म सनातन का बेटा हूं। तुम आधुनिक युग की नारी हो और मैं धर्म सनातन का बेटा हूं। तो तुम देख चुकी हो जीवन में जीवन के चरम उत्कर्षों को। मैं जीवन में अभी तक ढाल रहा हूं मर्यादा पुरुषोत्तम के वनवास के 14 वर्षों को। तुम जीवन में देख चुकी हो जीवन के चरम उत्कर्षों को, और मैं अभी भी जीवन में ढाल रहा हूं मर्यादा पुरुषोत्तम के वनवास के 14 वर्षों को। तो तुम्हारी सूची में
तुम्हारे आदर्शों की सूची में नहीं मुझे मेरे प्रभु का नाम दिखा। तुम्हारे आदर्शों की सूची में नहीं मुझे मेरे प्रभु का नाम दिखा। तुम्हारे लिए केवल राम नाम है, तुम्हारे लिए केवल राम नाम है। मुझे जिसमें नहीं दिखे राम, फिर वो हर व्यक्ति आम दिखा। तो तुम्हारा स्वप्न हमारा जीवन, तुम्हारा स्वप्न हमारा जीवन, और मेरा स्वप्न कि माँ भारती की गोद में ओढ़ तिरंगा लेटा हूं। तुम आधुनिक युग की नारी हो और मैं धर्म सनातन का बेटा हूं। तुम आधुनिक युग की नारी हो और मैं धर्म सनातन का बेटा हूं। तो प्रेम तुम्हें भी है मुझसे, प्रेम तुम्हें भी है मुझसे, देखा तुम्हारी आंखों में। प्रेम तुम्हें भी है मुझसे, ये देखा तुम्हारी आंखों में कि उन पर विश्वास भले ना हो, उन पर विश्वास भले ना हो, पर सम्मान देखा तुम्हारी बातों में। उन पे विश्वास भले ना हो, पर देखा सम्मान तुम्हारी बातों में। तो तुम मुझको याद नहीं करो, ऐसा कोई वक्त नहीं होता। तुम मुझको उनको याद करो नहीं, ऐसा कोई वक्त नहीं होता। और भक्त तो तुम भी बन जाओगी, कोई बहता भक्त नहीं होता। तो भक्त तो तुम भी बन जाओगी, पर कोई पैदा भक्त नहीं होता। तो तुम्हारा स्वप्न हमारे सुख, तुम्हारा स्वप्न हमारे सुख, और मैं हर बात में हरी कृपा ही कहता हूँ। तुम आधुनिक युग की नारी हो और मैं धर्म सनातन का बेटा हूँ। तुम आधुनिक युग की नारी हो और मैं धर्म सनातन का बेटा हूँ। और आखिरी बंद आप तक अगर पहुँचे तो मेरे को पूरा साथ दीजिएगा। तुम चाहती हो कि हमारी रातें बीते बातों में, तुम चाहती हो कि हमारी रातें बीती बातों में, तुम चाहती हो कि हमारी रातें बीती बातों में, पर मेरी कलम बनके शाही जलती है इन अधर्म अंधेरी रातों में। और तुम्हारा चिंतन मेरा जीवन, तुम्हारा चिंतन मेरा जीवन, पर मैं हर रोज मृत्यु हाथ नचाता हूँ। और तुम्हें पसंद है भौतिक संज्ञाएं, और मैं भौतिक संज्ञाओं का गीत सुनाता हूँ। बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना अच्छे से सुना।